फरीदाबाद के बीके सिविल अस्पताल में ऑर्थो इम्प्लांट के लिए कोई भी वेंडर नहीं है और ना ही सरकार ने इसकी कोई निर्धारित मूल्य सूची जारी की है। इसका खुलासा एक आरटीआई एक्टिविस्ट द्वारा किया गया है, जिन्होंने इस संबंध में आरटीआई लगाई थी। लेकिन आरटीआई एक्टिविस्ट को मिले जवाब से सिविल अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर सविता यादव बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखती हैं और लगाए गए आरोपों को निराधार बता रही हैं। मामले में आरटीआई एक्टिविस्ट सतीश चोपड़ा ने बताया कि सरकारी अस्पताल में हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास आने वाले गरीब मरीजों से मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं और ऑपरेशन के दौरान हड्डी में लगने वाली प्लेट या नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट का सामान उपलब्ध ही नहीं है। उन्होंने कहा कि सिर्फ फरीदाबाद में ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में ऑर्थो इम्प्लांट की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ता है और सरकारी अस्पताल के हड्डी रोग विशेषज्ञ मरीज से मनमाने दाम वसूलते हैं। कुछ हो जाए, रॉड डलती हैं, प्लेट डलते हैं, नेट डलते हैं, उनको लेके हमने आरटीआई लगाई थी कि इनका कोई सरकारी मूल्य सूची है तो उपलब्ध कराई जाए हमें। दूसरा, इसके अंदर ये पूछा गया था कि सरकार द्वारा कितने अधिकृत वेंडर है जो सिविल अस्पताल फरीदाबाद में जो ऑर्थो के इम्प्लांट है सप्लाई करते हैं और यही सब चीज़ें हैं मेन जो है। देखिए, हमारे पास कई बार ऐसी शिकायत भी मिली और हमने देखा भी कि मरीजों के साथ जो है ज़्यादा पैसे लिए चार्ज किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ अधिकृत कोई वेंडर नहीं है और कोई मूल्य सूची नहीं है जिससे हम चैलेंज कर पाएँ। यहाँ पे हमने कई बार जो है सीएम और पीएमओ से भी बातचीत की और उनके संज्ञान में भी लाए थे हम कि देखिए आपके जो यहाँ पर है लोगों के साथ शोषण किया जा रहा है, उनसे जो है बहुत अधिक मूल्य लिया जा रहा है इन सामान का। पर उन्होंने कहा था हम मीटिंग बुलाते हैं, सब डॉक्टरों को इकट्ठा करके इस पर कोई समाधान निकालेंगे, पर बाद में उन्होंने मना कर दिया कि इसके ऊपर हम कुछ भी नहीं कर पा रहे और इसके ऊपर जो आला अधिकारी ही कुछ कर पाएंगे। जी, उन्हीं चीज़ों को लेके आज हम आए हैं आपके सामने और जनता के बीच में बात ले जा रहे हैं और ये आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं। देखिए, जो गरीब आदमी आता है, एक तो अनपढ़ यहाँ पे आते हैं, गरीब भी आते हैं, जिनको ABC भी नहीं पता होती, उनसे मनमाने दाम लिए जाते हैं यहाँ पे इम्प्लांट के, क्योंकि यहाँ कोई वेंडर नहीं है। हमारा सरकार से यही निवेदन है, एक तो मूल्य सूची जो है उसकी जारी की जाए और अधिकृत वेंडर यहाँ बनाए जाएं जो यहाँ पे इम्प्लांट से सप्लाई करें यहाँ पे, जिससे जो आम आदमी है वो शोषण का शिकार नहीं होगा, उसको उचित दाम पे इलाज मिलेगा। वहीं सिविल अस्पताल की पीएमओ डॉक्टर सविता यादव ने तमाम आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें निराधार बताया। उन्होंने कहा कि आयुष्मान कार्ड के तहत आने वाले मरीजों से कोई पैसा नहीं लिया जाता है और यदि उनके लिए ऑपरेशन के दौरान कोई भी सामान की जरूरत होती है तो वह कोटेशन के आधार पर जहां से कम दाम में मिलते हैं वहां से खरीदे जाते हैं, जबकि मरीज से कोई पैसा नहीं लिया जाता। साथ ही उन्होंने कहा कि अन्य मरीजों के लिए हमने डीजी हेल्थ को पत्र लिखा है कि उचित दामों पर सप्लाई करने वाले वेंडर का पैनल तैयार करवाया जाए ताकि मरीज को उचित दामों पर इलाज मिल सके। और जो आप बात कर रहे हैं कि ऐसा कि मनमाने दामों पर या ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स नहीं खरीदते हैं ये जो इम्प्लांट्स होते हैं। देखिए, ऐसा है कि जैसे कुछ आयुष्मान भारत के पेशेंट्स भी होते हैं और कुछ अन्य होते हैं। जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत आते हैं उन सब का पेमेंट जो है सरकार द्वारा ही किया जाता है। उनकी एक लिस्ट होती है कि भी इस रेट से ज़्यादा का जो है कोई भी इम्प्लांट नहीं होना चाहिए। तो जो भी इम्प्लांट उनमें लगाया जाता है तो वो उस दाम से ज़्यादा अधिक दाम का नहीं होता जो कि लिस्ट में बताया गया है। तो इस तरह से जो कोई गरीब लोग हैं उनसे कोई फालतू पैसा या कोई डॉक्टर का किसी का लेने का कोई प्रश्न उठता नहीं, क्योंकि सारा पेमेंट गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। दूसरे जो कोई अन्य दूसरे पेशेंट आते हैं उनके लिए जो है यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास हॉस्पिटल में इम्प्लांट्स अवेलेबल नहीं है, ना ही वेयर हाउस से आते हैं, ना ही कोई अभी तक कोई ऐसी कोई मतलब टेंडर या रेट कॉन्ट्रैक्ट सरकार द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है। तो उनका ऑपरेशन करने के लिए कुदरती बात है कि बाहर से लेना पड़ेगा। तो उसके लिए जो कोई तरीका होता है, जैसे सिस्टम होता है एक प्रॉपर कोटेशंस के थ्रू या जो भी है उसके थ्रू वो मतलब उसके ज़रिए हम लोग खरीदते हैं और जो कम से कम रेट्स में मार्केट में अवेलेबल होता है उसके वही रेट्स पे खरीदे जाते हैं। बहरहाल आरटीआई एक्टिविस्ट के आरोपों को सिविल अस्पताल की पीएमओ सिरे से खारिज कर रही हैं। ऐसे में जरूरत है कि मामले की जांच हो ताकि पूरा सच सामने आ सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।